अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कहता है एक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज़ यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, कि ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो इस्तेमाल होता है किसी भी नामालूम रेजिस्टेंस की कीमत मालूम करने के लिए। इट वाज डिवाइज्ड बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन, इसको ईजाद किया चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, एंड हैंस इट इज़ नाउन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। लिहाजा इसी वजह से इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इसमें अगर आप देखें 4 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, R1, उसके बाद R2, उसके बाद R3 और ये R4। इसके 4 सिरे बने A, B, C और D। इनके A और C के दरमियान में बैटरी और स्विच लगा हुआ है, और C और D के दरमियान में B और D के दरमियान में एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। A Wheatstone bridge consists of 4 resistors R1, R2, R3, R4 connected in such a way that to form a loop or mesh ABCD है, कि इसको आप एक लूप या मैश शक्ल में बनाते हैं 4 रेजिस्टेंसेस लगा के। अ बैटरी ऑफ EMF E इज़ कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट A एंड C। इसके A और C सिरे के दरमियान बैटरी लगाई जाती है EMF E वाली। A sensitive galvanometer of resistance RG is connected between point B and D। एक हसास गलवानोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस RG है, इसे पॉइंट B और D के दरमियान में कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, अब प्रिंसिपल इसका ये है कि इफ़ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 आर एडजस्टेड, अ कंडीशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन विच गैल्वानोमीटर शो नो करंट, कि आप अगर रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 को ऐसे एडजस्ट करें तो एक स्टेट ऐसी भी आ सकती है जिसमें इसकी रेजिस्टेंस जो है वो गैल्वानोमीटर की ज़ीरो की जा सकती है, या गैल्वानोमीटर वाली साइड से कोई करंट पास नहीं करेगा। अच्छा, और द व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ सेड टू बी बैलेंस, उस हालत में जब कोई करंट गैल्वानोमीटर से पास नहीं करेगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज को कहते हैं बैलेंस हो गया, और ये प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। वर्किंग, इफ़ स्विच S इज़ क्लोज अ करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर, वी कंसीडर द लूप ABDA एंड BCDB, कि अगर हम स्विच S क्लोज़ कर देते हैं तो गैल्वानोमीटर में से करंट बहता है। 2 लूप आप इसके बना लें, ABDA और BCDB। ये अगर आप देखें ABDA, इसमें से देखें I1 करंट बह रहा है, और दूसरा BC और D और दोबारा B, इससे I2 करंट बह रहा है। इनको अलग-अलग आपने हल करना है, इस पे सेकंड किरचॉफ रूल लगा के इसकी इक्वेशंस बनानी है। तो सपोज़ कर लें I1 करंट बहता है क्लॉकवाइज लूप ABDA में, और I2 बहता है BCDB में। इस पे किरचॉफ सेकंड रूल लगा दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 आ जाएगा माइनस I1 R1, और माइनस साइन शोज़ दैट एनर्जी दैट चार्ज लूज एनर्जी। माइनस साइन ये शो करता है कि चार्ज एनर्जी इसमें ज़ाया करता है। द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर I1 माइनस I2, क्योंकि 2 करंट आ जाएंगे, गैल्वानोमीटर वाली साइड जो है वो कॉमन है दोनों लूप में, तो आप माइनस करके नेट करंट निकालेंगे। लिहाजा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G या गैल्वानोमीटर ये आ गया माइनस I1 I2 माइनस इंटू I1 माइनस I2 और इंटू RG। इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 माइनस I1 R3, इन सब को जमा कर लें तो ये बन गई माइनस I1 R1 माइनस इंटू I1 माइनस I2 RG और माइनस I1 R3 बराबर 0। अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड रूल इन लूप BCDB, इसी तरह दूसरे लूप पे भी लगा लें। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 हो गया माइनस I2 R2। इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R4 माइनस I2 R4,
नेट करंट थ्रू गैल्वानोमीटर I2 माइनस I1 और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वानोमीटर माइनस I2 R माइनस इंटू I2 माइनस I1 RG। जो लूप लेंगे कंसीडर करेंगे उसका करंट पहले लिखेंगे। जैसे आप देखें यहाँ I1 पहले है, I2 बाद में है नेट करंट में, और यहाँ I2 पहले है, I1 बाद में है। उसमें पहला लूप लिया, यहाँ दूसरा लिया। इसको जमा कर लें, माइनस I2 R2 माइनस I2 R4, और उसके बाद आ गया माइनस I2 माइनस I1 RG बराबर 0। अब चूंकि गैल्वानोमीटर में से कोई करंट अगर ना बहे तो फिर I1 माइनस I2 0 होगा और ये दोनों करंट आपस में बराबर आ जाएंगे। इनको बराबर करके अगर हम दोनों इक्वेशनों में वैल्यूज़ दर्ज करें तो इक्वेशन 4 रिड्यूस होके रह जाएगी माइनस I1 R1 माइनस I1 R3। इसमें इसकी साइड बदल लें I1 R3 की, ये हो गया माइनस I1 R1 बराबर I1 R3। ये इक्वेशन 4 होगी। इस तरह अगर आप दूसरी इक्वेशन में वैल्यूज़ लगाएं तो ये बन जाएगी माइनस I2 R2 माइनस I2 R4, बाकी सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा, इसमें भी आप माइनस I2 R2 और बराबर I2 R4 हो गया। अच्छा, I1 और I2 आपस में बराबर हैं तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस I1 R2 और बराबर I1 R4। ये क्वेश्चन 9 और 10 जो है इनको डिवाइड कर लें आपस में। जब आप डिवाइड करेंगे तो I1 से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी और इधर भी, माइनस भी कैंसिल हो गया। ये बचा R1 बटा R2 बराबर हो गया R3 बटा R4। दिस इज़ द कंडीशन फॉर बैलेंस सर्किट। अंडर दिस कंडीशन नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर। और डेफिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, अगर R4 आपके पास अननोन है देन R1 R2 R3 आर सो एडजस्टेड दैट गैल्वानोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। कि अगर आपके पास R4 नामालूम है तो बाकी तीन रेजिस्टेंस इस तरह एडजस्ट करें कि गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, और फिर इसी फार्मूले को एडजस्ट कर लें R4 के लिए। R4 बराबर हो गया R2 बटा R1 ज़रबे R3। इसमें कीमतें लगा के हम जवाब निकाल सकते हैं। ओके जनाब।